हेलो माय डियर गुड्डू गुड़िया, क्या हाल चाल भैया आप सभी लोगों के? कैसे हैं आप सभी लोग? वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आफ्टर 2 एग्जाम है ना जी, 2 पेपर होने के बाद में आप सभी लोगों से मुलाकात हो रही है ना। 24 लगभग 12 घंटे बाद में आपसे मुलाकात, 12 भी नहीं अभी हुए हैं, है ना जी। कल रात तो आपसे मुले ही थे। चलेगा जी, तो हम लोग अपने 2 मार्क्स के महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपने कवर करेंगे। और आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों के जो पीडीएफ्स है, देखिए बहुत सारे बच्चे कॉल कर रहे हैं कि भैया पीडीएफ नहीं मिल रहा है, पीडीएफ नहीं मिल रहा है। इस सेशन के खत्म होने के बाद मैं एक और सेशन कंडक्ट कराऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई कौन से कोर्स में कौन से फोल्डर में पीडीएफ मिलेगा। मैं मतलब कि इतना ज्यादा लिटरली आप लोग बस लाइव वाला फोल्डर देख करके कि भैया यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा, बेटा लाइव की बराबर में रिकॉर्डेड, और रिकॉर्डेड के अंदर सारे सब्जेक्ट वाले फोल्डर हैं, है ना। तो उसके अंदर आप चेक किया करो, ठीक है जी। चलेगा। मेडिसिनल का पेपर आप सभी लोगों का कैसा हुआ? हार्ट वाला इमोजी भेज करके चैट सेशन में कंफर्मेशन देंगे जी। जल्दी से बेटा जी, फिर सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपके ग्रुप में मैसेज कर दूं? एक सेकेंड। चलिएगा जी, ग्रुप में आपके मैसेज जा चुका है, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फिजिकल फार्मास्यूटिक सेकंड बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर का अगला पेपर है भैया हमारा, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा है डिफाइन पेप्टाइजेशन हमारा, कि पेप्टाइजेशन हमारा क्या होता है, हम लोगों को उसको डिफाइन करना है। तो देखिएगा, अगर जब हम लोग बात करें तो हमारी ऐसी प्रोसेस होती है जहां पर हम लोग क्या करते हैं बेटा, हमारा प्रेसिपिटेट को कन्वर्ट करते हैं किसी बेटा जी हमारे कोलोइडल सॉल्यूशन में, है ना, बाय एडिंग सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। कि हमारा क्या बेटा जी, हम लोग क्या है, हमारा पेप्टाइजेशन हमारी एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहां पर हम क्या करते हैं बेटा जी, हमारा जो प्रेसिपिटेट होता है उसको हम लोग कोलोइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं, इस प्रेसिपिटेट में इलेक्ट्रोलाइट्स का एडिशन करके। जैसे कि हमारा FeOH का होल थ्राइज है, हमारा FeCl3 है, यहां से हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन बन रहा है बेटा जी हमारा FeOH का जो होल थ्राइज बेटा जी हमारा है। तो यहां से हमारा क्या हो रहा है बेटा जी, हमारा सिंपल सा हमारा प्रेसिपिटेट को कोलोइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रोलाइट्स का ऐड करते हुए, यही हमारा पेप्टाइजेशन होता है। ठीक है जी, है ना, है ना जी। आ रही बात समझ में बेटा जी? चलिएगा, आगे मूव करते हैं और आगे बात करते हैं बेटा जी, हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। हमारा एक्सप्लेन द टर्म HLB। हमारा HLB क्या होता है? देखिएगा, HLB आप लोग आपके थर्ड सेमेस्टर के अंदर भी पढ़ के आए हो, फिजिकल जो आपका सब्जेक्ट था उसकी यूनिट नंबर थर्ड, सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन के अंदर जी, याद होगा ना। थर्ड सेमेस्टर की फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट में भी आप इसको पढ़ के आए हैं। तो HLB यानी कि आपकी हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस जो आपका रहता है, वो आपका एक ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू है जो क्या इंडिकेट करता है बेटा जी, हमारा जो हाइड्रोफिलिक और लाइपोफिलिक बैलेंस को इंडिकेट करता है, जो कि हमारा एक सर्फेक्टेंट का पार्ट होता है। जैसे कि हमारा यहाँ पर रेंज होती है 0 से 20 तक, जैसे हमारा पीएच में क्या होती है बेटा जी, 0 से 14 तक रेंज होती है, ऐसे हमारी HLB स्केल जो रहती है उसकी रेंज होती है 0 से 20 तक। अगर जो HLB की वैल्यू हमारी बेटा जी <10 है तो लाइपोफिलिक, एंड मोर देन हमारा HLB 10 से ज्यादा है तो बेटा जी हमारा हाइड्रोफिलिक होगा। चलेगा जी, आगे बात करते हैं हमारा लो ऑफ फ्लो। हमारा लो ऑफ फ्लो क्या होता है? तो देखिएगा, न्यूटेनियंस लो ऑफ फ्लो के बारे में बात हुई है कि हमारा शेयर स्ट्रेस यानी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा जी हमारा शेयर रेट के, यानी कि dV अपॉन dr के। ठीक है जी, हमारा जो हमारे यहां से हमारा क्या जाएगा, F बराबर न्यू dV dr हमारा, और F हमारा होता है बेटा जी हमारा, तो हमारा क्या बेटा dV अपॉन dr, dV अपॉन dr हमारा होता है जी। तो हमारा क्या बेटा जी, हमारा कि स्ट्रेस रेट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है किसके बेटा जी, हमारा dV न्यू इंटू dV अपॉन dr के। और जो हमारा न्यू है बेटा जी, हमारा जो ये है, ये हमारा क्या बेटा जी, हमारा विस्कोसिटी को हमारा इंडिकेट कर रहा है। विस्कोसिटी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि कि बेटा जी आप लोगों को याद होगा कि विस्कोसिटी, बच्चा देखो मैंने अभी बोला ना, इस क्लास के बाद में आपको दिखा दूंगा अलग से क्लास लेकर के कि कैसे आपको कौन सी चीज कहां पर दिखेगी। अब ये क्लास चल रहा है मेरे बच्चा, इसको पढ़ लीजिए आप, है ना मेरे गुड्डू गुड़िया। मैं आपको दिखा दूंगा कि आपकी पीडीएफ कहां पर आपको मिलेगी, तो आप अभी इस क्लास तक का वेट कर लीजिए। पीडीएफ आपके कल रात के ही अपलोडेड है, ठीक है जी। चलेगा, अब विस्कोसिटी की यहाँ पर क्यों क्या इंपोर्टेंस हो जाती है, क्या महत्वता हो जाती है बेटा जी? विस्कोसिटी की यहाँ पर महत्वता हो जाती है, जैसे कि हमारा वाटर है,
उसकी फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी होगी एज कंपेयर टू हमारा हनी यानी कि जो शहद है, क्योंकि कि हनी की जो विस्कोसिटी है वो वाटर से ज्यादा होती है, तो जो जितना ज्यादा विस्कस होगा उसकी उतनी ही कम फ्लो प्रॉपर्टी होगी, है ना जी। चलेगा, अगला क्वेश्चन आ जाता है बेटा हमारा, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। तो देखिएगा, इट इज अ मैक्सिमम एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द सरफेस ऑफ द पाइल ऑफ पाउडर एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस अपना, कि जो हमारा क्या देखिए ऊपर फनल में से जो हमारा क्या डल रहा था बेटा जी, पाउडर नीचे की तरफ डल रहा था, तो जो पाउडर की पाइल बन रही है इसका हमारा ये और जो हमारा सरफेस है इसके बीच में जो हमारा एंगल जनरेट हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारा एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। यहां पर एंगल ऑफ रिपोज हमारा क्या होता है, tan थीटा बराबर हमारा हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा एच अपॉन आर होता है। ठीक है जी, हमारा क्या होता है बेटा जी, एच अपॉन आर होता है। तो आप लोगों ने ये फॉर्मूला जरूर देखा होगा, और इसको हम लोग क्या बेटा जी, हमारा फ्लो पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा भाई, देखो आप सभी लोगों का 5वें सेमेस्टर पर धमाकेदार ऑफर चल ही रहा है। देखिएगा जी, आपका 5वें सेमेस्टर का डिजिटल कोर्स 1999 का नहीं, आपको मिलेगा 1799 का। ओके मेरे गुड्डू गुड़ियाओ, और आप लोगों का जो 2999 का 5th सेमेस्टर का कोर्स है ये आपको मिलेगा मात्र 2499 रुपए का, जितने भी ऐप पर बच्चे ज्वाइन हैं। तो भाई आप लोगों को अपना ऑफर का फायदा अगर जो है उठाना, क्योंकि कि आज मोर देन 10 to 12 स्टूडेंट अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं और डेली ज्वाइन कर रहे हैं। तो भाई आप लोगों को सिंपली मेरे नंबर 7983636339 इस नंबर पर मैसेज करना है, और इस नंबर पर आपको मैसेज करके बोलना है कि मैं ओल्ड स्टूडेंट हूं, मुझे 5th सेमेस्टर का डिजिटल लेना हो डिजिटल ले लीजिएगा, मास्टर लेना हो मास्टर ले लीजिएगा, मुझे कोर्स ज्वाइन करना है। मास्टर कोर्स में सबसे बड़ा फीचर, आपके घर पर नोट्स भी भेजे जाएंगे, जो आपके 5वें सेमेस्टर के 5 सब्जेक्ट है उनके बेटा जी ऑल इन वन नोट्स कुछ इस प्रकार के, ऐसे ऑल इन वन नोट्स जिसके अंदर आपके सारे के सारे सब्जेक्ट रहेंगे, ये आपके घर पर डिलीवर किए जाएंगे। तो आप लोग भाई अपना ऑफर का फायदा उठा सकते हो, और ये ऑफर आज के लिए है, आज के लिए और कल के लिए भी आपके लिए कर दिया गया है। उसके बाद में कोर्स का प्राइस तो इतना ही रहेगा, बट ऑफर कम हो जाएगा। तो आप लोग अगर जो ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो जी। आगे बात करते हैं बेटे हमारा सूडो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारी क्या होती है। ठीक है जी, तो सूडो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात की जाए तो हमारा जो हमारा क्या बेटे हमारा फॉलो जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स होता है ड्यू टू एक्सेसिव ऑफ वन रिएक्शन, हमारा कि हमारा यहाँ पर क्या है कि अपेयर्स टू फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक, कि जो सूडो जीरो ऑर्डर हमारा रहता है वो क्या करता है बेटे हमारा जीरो ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है, जब हमारा क्या होता है बेटे हमारा एक ही रिएक्शन में हमारा एक्सेसिव चीजें हमें देखने को मिले। वहीं पर ही फर्स्ट ऑर्डर हमारे क्या बेटे जैसे रिएक्शन का रेट होता है जो प्रोपोर्शनल रहता है किसके बेटे हमारा एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के। यहाँ पर क्या बेटे जो रिएक्टेंट है, जब एक रिएक्टेंट हमारा ज्यादा एक्सेस हो जाए तो हमारा सूडो जीरो ऑर्डर का केस आ जाता है, और जब हमारा एक ही रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वैसी रिएक्शन जो हमारे एक ही रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी, ये हमारा क्या होता है बेटा जी हमारा फर्स्ट ऑर्डर रहता है। ठीक है जी, चलेगा, आगे बात करते हैं हमारा बेटा जी हमारा हेनरी रूल हमारा क्या होता है, एग्जांपल के साथ में बताना है। तो इट स्टेट दैट द हायर द वेलोसिटी ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन द ग्रेटर द पावर, है ना, टू कोज हमारा कोएगुलेशन ऑफ द कोलोइड्स। हमारा क्या बात बोली गई कि जितनी हायर हमारी क्या होगी बेटा जी हमारी वैलेंसी होगी, जो अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स है, अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स है बेटा जी, है ना, अपोजिटली चार्ज पार्टिकल है, उनकी जितनी ज्यादा हायर वैलेंसी होगी तो उनके पास में उतनी ही ज्यादा पावर होगी कोएगुलेशन के लिए या फिर कोलोइड्स के लिए। ठीक है जी, पावर टू कोज की उनके पास में उतनी ज्यादा पावर होगी कोएगुलेशन या हमारा बेटा जी कोलोइड्स को बनाने में। जैसे कि हमारा Al3 हमारा इसके क्या है बेटा जी कैल्शियम से ज्यादा हमारी क्या है इसकी में देखो वैलेंसी है, कैल्शियम के पास में सोडियम से ज्यादा वैलेंसी है, तो हमारे क्या बेटा जी हमारा यहाँ पर क्या होगा बेटा जी नेगेटिवली चार्ज्ड सॉल्यूशन के बारे में बात हुई है। चलेगा, आगे बात करते हैं बेटा हमारा फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग हमारा क्या होता है। तो फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग का मतलब क्या है बेटा जी, हमारा जो ड्रग है वो सनलाइट के कांटेक्ट में आने के बाद में, यूवी लाइट के कांटेक्ट में आने के बाद में क्या हो जा रहा है बेटा जी, मॉलिक्यूल्स का वहां पर ब्रेक डाउन हो जा रहा है। तो देखिएगा, इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल ड्यू टू एक्सपोजर टू लाइट या फिर स्पेशली इन अल्ट्रा वायलेट रेड्स।
कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो ड्रग के मोलिक्यूल्स है उनका ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जा रहा है जब वो किसके कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, किसके, हमारे बेटा जी लाइट के, या फिर स्पेशली यूवी लाइट के। हमारा जैसे कि हमारा बेटा जी हमारा यहाँ पर एग्जांपल लिया गया हमारा क्या बेटा जी, हमारा नेफिड, हमारा क्या है नेफिडिफिन का, वो हमारा क्या जब हमारा डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हो जाता है अगर जब उनको लाइट के कांटेक्ट में ले जाते हैं। ठीक है जी, चलेगा। अगला क्वेश्चन बेटा जी, माइक्रो इमल्शन क्या होता है? माइक्रो इमल्शन एक हमारा ऐसा थर्मोडायनामिकली स्टेबल और हमारा एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है ऑयल, वाटर और सर्फेक्टेंट का, जहां पर हमारी जो डॉपलेट का साइज होता है वो 10 से 100 नैनोमीटर तक का होता है। ठीक है जी, चलेगा। आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा हमारा डिफरेंस बिटवीन ट्रू डेंसिटी एंड बल्क डेंसिटी, कि ट्रू डेंसिटी और बल्क डेंसिटी के बीच का डिफरेंस क्या है। अगर जो मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो जो ट्रू डेंसिटी होता है बेटा जी हमारा मास पर एक्चुअल वॉल्यूम हमारा यहाँ पर रहता है, यानी कि हमारे एक्सक्लूडिंग वॉइड्स हमारे यहाँ पर रहते हैं। वहीं पर बल्क डेंसिटी हमारा क्या होता है, मास पर बल्क वॉल्यूम हमारा यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर इंक्लूडिंग वॉइड्स हमारे रहेंगे। अगर जो वैल्यू की बात की जाए तो ट्रू डेंसिटी हमारी हायर वैल्यू कंटेन करती है, हमारा बल्क डेंसिटी लोअर। और मेजरमेंट की बात की जाए तो हमारा ट्रू डेंसिटी बेटे जी हमारा हीलियम हमारा बेटे जी हमारा साइक्लोमीटर से हमारा मेजर करते हैं, वहीं पर बल्क डेंसिटी को हम लोग ग्रेन्युलेटेड सिलेंडर से हमारा मेजर करते हैं जी। चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है बेटा जी हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रोस्कोपिक मेथड, कि माइक्रोस्कोपिक मेथड से आप क्या समझते हैं? तो माइक्रोस्कोपिक मेथड हमारा यूज किया जाता है पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करने के लिए, और यहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा जी, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी को यूज करते हैं, जिससे हम लोग डायरेक्टली अपने पार्टिकल्स के डायमीटर को मेजर करते हैं और वहां से उनके पार्टिकल के साइज को आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये तो हो गए भाई आपके 10 क्वेश्चन जो आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हैं। ठीक है, ये तो हमने उठा लिए वो। अब उसके बाद में जो अब मैंने आपको महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन में लिखवाए थे, अब हम उनको स्टार्ट करेंगे। पर उससे पहले अगर जो आप लोगों को यहां तक की बात क्लियर हुई हो तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। फटाक से जी चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा जी। ठीक है जी। बाकी देखो भाई मैंने ऑफर के बारे में आप लोगों को बता ही दिया है, आप लोगों को सिंपली मेरे नंबर पर ही मैसेज करना है 7983636339, और आप लोगों को जो मैंने ऑफर बताया है ये 1999 का नहीं, मात्र 1799 का आपको कोर्स मिलेगा, और ये वाला आपको बेटा जी आपका 2999 का नहीं, आज के लिए 2499 रुपए का मिलेगा, आज और कल के लिए। ठीक है जी, तो आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हो मेरे गुड्डू गुड़ियाओ। चलेगा, आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बेटा जी हमारा मल्टी, ये हमारा ये तो आप स्किप कर दीजिए। हाँ, यहां से हमारा आ जाता है बेटा जी जो हमारे जो मैंने आप लोगों को महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखवाए थे इस बार, अब हम उनको डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारा देखेगा डिफाइन पेप्टाइजेशन, हमारा पेप्टाइजेशन क्या होता है। तो देखिएगा अभी हम लोगों ने पढ़ा बेटा जी, हमारा इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा कि पेप्टाइजेशन हमारी ऐसी प्रोसेस होती है जहां पर हम लोग प्रेसिपिटेट को कन्वर्ट करते हैं हमारे कोलोइडल सॉल्यूशन में, उनके अंदर स्मॉल अमाउंट में हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स का ऐड करते हुए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हमारा पेप्टाइजिंग एजेंट भी हम लोग बोलते हैं, पेप्टाइजिंग एजेंट भी हम इनको बोलते हैं। जैसे कि हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड हमारा FeOH का जो होल थ्राइस था बेटा जी हमारा, उसको हम लोग प्रेसिपिटेट जो बिकम हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जिसको हम लोग ऐड कर रहे हैं जो हमारा किसके अंदर बेटा हमारा फेरक क्लोराइड के जो हमारा FeCl3 हम लोग ले रहे थे, है ना। तो यहां पर हमारा बेटा जी यही चीज हमारी हो रही है। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा राइट डाउन द, हमारा जो बेटा जी हमारा हेनरी रूल हमारा रहता है उसके बारे में हमें बताना है। तो जो है हमारा क्या बेटा जी, जो हार्डे रूल, सॉरी हेनरी मैंने बोल दिया, हार्डे रूल जो हमारा होता है बेटा जी वो हमारा क्या रहता है, जो कोएगुलेटिंग पाउडर होते हैं, है ना, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड अपॉन द वैलेंसी ऑफ द अपोजिटली चार्ज आयन। क्या बोले बेटा जी, हमारा जो हार्डे हमारा जो रूल होता है वो क्या स्टेट करता है, जो हमारा कोएगुलेटिंग पाउडर होते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के, वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर बेटा जी, जो वैलेंसी होती है हमारी किसकी, जो अपोजिटली चार्ज आयन होते हैं उनकी वैलेंसी। जितनी ज्यादा हायर वैलेंसी होगी उतना ही अच्छा हमें कोएगुलेटिंग पाउडर हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि हमारा नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन है ना जी, हमारा Al3 पॉजिटिव हमारा मोर इफेक्टिव रहेगा कैल्शियम से, और उससे भी ज्यादा हमारा सोडियम से क्या है बेटा जी, हमारा कोएगुलेशन कोज करने में, किसके साथ में, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से। जैसे कि अब आपके पास हमारा Al3 पॉजिटिव है, आपके पास में कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, आपके पास में सोडियम 1 पॉजिटिव है, तो आपसे कोई पूछने लगे कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल साथ में कोएगुलेशन कौन करेगा,
तो हमारा आंसर होगा पहले नंबर पर ये, दूसरे पर ये, तीसरे पर ये। क्यों? क्योंकि इसके पास में, जिसके पास में सबसे ज्यादा वैलेंसी, वो जो उतनी ही ज्यादा अपोजिटली चार्ज पार्टिकल के साथ में कोएगुलेशन शो करेगा। इस वजह से ऐसा होता है, और यही हमारा क्या बेटा हमारा ये रूल हमें यही चीज बताता है। ओके जी, चलेगा। अगला क्वेश्चन बेटा हमारा डिफाइन, हमारा जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है उसको हम लोगों को डिफाइन करना है। तो देखिएगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमारा क्या होता है बेटा, हमारा ऐसा रेशियो होता है किसका बेटा जी, हमारे एब्सोल्यूट विस्कोसिटी का, और हमारा क्या बेटा हमारा किसका, जो हमारी लिक्विड की डेंसिटी होती है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा हमारा रेजिस्टेंस टू फ्लो अंडर ग्रेविटी, हमारा जिसका फॉर्मूला होता है हमारा V बराबर न्यू अपॉन रो बेटा जी। हमारा V हमारा क्या रहेगा बेटा, हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी, हमारा ये हमारा क्या काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। न्यू हमारा क्या बेटा हमारा एब्सोल्यूट विस्कोसिटी है, और रो हमारा क्या बेटा हमारा डेंसिटी है। ठीक है जी, तो यही हमारा क्या बोला गया था कि काइनेमेटिक हमारा जो विस्कोसिटी होता है वो रेशियो होता है हमारा एब्सोल्यूट विस्कोसिटी का, और हमारा जो लिक्विड की डेंसिटी होता है, इन दोनों का रेशियो हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहलाता है। ठीक है जी, चलेगा। अगला क्वेश्चन बेटा हमारा पोरोसिटी क्या होता है। पोरोसिटी हमारा रेशियो होता है बेटा हमारा जो वॉइड स्पेस प्रेजेंट होते हैं कहां पर, मटेरियल द टोटल वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, हमारा कि मटेरियल के अंदर कितना वॉइड स्पेस प्रेजेंट है, और जो टोटल वॉल्यूम हमारा है, टोटल वॉल्यूम जो हमारा है मटेरियल का, इन दोनों का रेशियो ही हमारा क्या कहलाता है बेटा हमारा पोरोसिटी कहलाता है। तो देखिएगा इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं बेटा हमारा एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू द होल्ड एयर और लिक्विड, कि हमारे किसी मटेरियल के पास में कितनी एबिलिटी है, कितनी क्षमता है एयर या लिक्विड को होल्ड करने की। जैसे कि आप यहाँ पर देखिएगा पोरोसिटी बराबर होता है वॉइड वॉल्यूम, यानी कि जो मटेरियल में जो हमारे वॉइड प्रेजेंट है वो, और जो बल्क वॉल्यूम यानी कि टोटल वॉल्यूम हमारा कितना है मटेरियल का, और मल्टीप्लाई बाय 100। इसके लिए आप ये देखिएगा कि आप देखिएगा कि मटके की एक माइक्रोस्कोपी का फोटो देखिएगा, है ना, मतलब जूमिंग वाली फोटो, तो जो पानी का मटका होता है ना उसमें छोटे 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 होल होते हैं, वो उन होल में से पानी बाहर नहीं निकल पाता है, पर लेकिन मटके को ठंडा करने का काम करता है। तो वो आप लोग यहाँ पर एग्जाम्पल भी अपना दिमाग में सेट कर सकते हो, इसको याद रखने के, है ना जी। हमारा सूडो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में डिफरेंस क्या होता है। सूडो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात की जाए तो बेटा जी हमारे क्या बेटा जी यहाँ पर जो रेट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन ओवर आ सर्टेन रेंज, कि एक सर्टेन रेंज तक जो हमारा रेट होगा वो इंडिपेंडेंट होगा किससे बेटा जी, कंसंट्रेशन से। वहीं पर ही हमारा फर्स्ट ऑर्डर में क्या करता है, जो हमारा रिएक्टेंट होता है बेटा जी उसके ऊपर रेट हमारा डिपेंड करता है। ठीक है जी। सूडो जीरो ऑर्डर की बात की जाए तो हमारा ये कॉमनली सस्पेंशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हमारा देखने को मिलता है। वहीं पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारा बेटा जी ड्रग डिग्रेडेशन रिएक्शन के अंदर हमें देखने को मिलता है। सूडो जीरो ऑर्डर हमारा बेटा जी हमारा रेट यहाँ पर जो क्या रहेगा बेटा जी वो कांस्टेंट रहेगा। वहीं पर बेटा जी जो फर्स्ट ऑर्डर रहेगा जो रेट है वो डिक्रीज होगा किसके साथ में, अगर जो कंसंट्रेशन हमारा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है जी, आ रही है बात समझ में बेटा जी, चलेगा जी। अब सूडो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात की जाए तो इसका एग्जांपल होता है ड्रग सस्पेंशन डिग्रेडेशन हमारा। वहीं पर ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल होता है बेटा जी हमारा किसी भी ड्रग का हाइड्रोलाइसिस जी। चलेगा, आगे मूव करते हैं और आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा नेक्स्ट हमारा आता है एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। एंगल ऑफ रिपोज जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा देखो फनल में से जब हमारा क्या करते हैं पाउडर को हम लोग नीचे की तरफ डालते हैं तो नीचे हमारा क्या होता है एक फ्लैट सरफेस होती है, इसके ऊपर हमारा क्या होता है पाउडर क्या है अपना एक क्या बेटा जी इस तरीके से हमारा एक पिरामिड टाइप बना लेता है। तो एंगल ऑफ रिपोज हमारा क्या मैक्सिमम एंगल जो फॉर्म हो रहा है सरफेस ऑफ द पाइल ऑफ द पाउडर की, जो हमारे पाइल है पाउडर की उसकी सरफेस, और जो बेटा जी हमारा जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है जो हमारा ये प्लेन है, इन दोनों के बीच में जो हमारा एंगल प्रोड्यूस हो रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी एंगल ऑफ रिपोज हम लोग बोलते हैं। ठीक है जी, ये हमारा क्या इंडिकेट करता है कि जो पाउडर है उसकी फ्लो प्रॉपर्टी कैसी है। यहां पर फॉर्मूला हमारा जाता है tan थीटा बराबर h अपॉन r। थीटा यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा जी एंगल ऑफ रिपोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, h हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा पाइल की हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बेटा जी जो हमारा हैप है हमारा ये, और जो हमारा बेटा जी r है वो हमारा क्या बेटा जी हमारा ये हैप बना है इसकी जो रेडियस है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आ रही है बात समझ में जी, चलेगा। आगे मूव करते हैं और आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा बल्क डेंसिटी और ट्रू डेंसिटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बल्क डेंसिटी एंड ट्रू डेंसिटी। देखिएगा बल्क डेंसिटी के बारे में बात की जाए तो इट इज द मास ऑफ पाउडर डिवाइडेड बाय बल्क वॉल्यूम इंक्लूडिंग एयर स्पेसिस अपना, कि हमारा क्या बेटा जी बल्क डेंसिटी क्या होता है कि हमारा वो मास किसका बेटा जी पाउडर का जो हमारा डिवाइड करता है किसके द्वारा बेटा जी बल्क वॉल्यूम के द्वारा,
जो एयर स्पेस हमारे इंक्लूडेड है। वहीं पर ट्रू डेंसिटी हमारा क्या बेटा, पाउडर का वो मास होता है जो डिवाइड करता है बेटा हमारा जो वॉल्यूम एक्सक्लूडिंग हमारी हो रही है किसके बेटा जी, एयर स्पेस में। बल्क डेंसिटी की बात की जाए तो बेटा हमारे पार्टिकल के अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। वहीं पर ट्रू डेंसिटी बेटा जी हमारे क्या है, पार्टिकल के अरेंजमेंट पर इंडिपेंडेंट हमारा रहता है। ठीक है जी, इंडिपेंडेंट ऑफ पार्टिकल अरेंजमेंट, की पार्टिकल के अरेंजमेंट पर डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट है। कौन बेटा जी, ट्रू डेंसिटी। बल्क डेंसिटी हमारे क्या बेटा जी, ट्रू डेंसिटी से कम होती है। ट्रू डेंसिटी क्या होती है बेटा जी, बल्क डेंसिटी से ज्यादा होती है ना। बल्क डेंसिटी का हमारा यूज किया जाता है बेटा जी पैकेजिंग और स्टोरेज के टाइम पर। ट्रू डेंसिटी का हमारा यूज किया जाता है बेटा जी हमारा पोरोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है जी, चलेगा आगे मूव करते और आगे बात करते बेटा हमारा थिक्सोट्रोपी क्या होता है और उसके हमें 2 एप्लीकेशन के बारे में बताना है। थिक्सोट्रोपी हमारी क्या बेटा जी, प्रॉपर्टी होती है हमारी किसी भी सर्टेन जेल्स की, ठीक है जी, और या फिर किसी भी लिक्विड की, टू बिकम लेस हमारा विस्कस ऑन शेकिंग एंड हमारा क्या बेटा जी, हमारा रेगिंग विस्कोसिटी ऑन स्टैंडर्ड। हमारा कि क्या बोलोगे बेटा जी, थिक्सोट्रोपी हमारी ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी जेल की या फिर किसी भी लिक्विड की कि वो कम से कम हमारा क्या हो सके बेटा जी, विस्कस हो सके जब हम उसको शेक कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आप नॉर्मल पानी को भी ऐसे शेक करोगे तो क्या हो जाता है, वो ऐसा लगने लगता है कि हल्का हल्का क्या है, गाढ़ा होने लगा है। तो वो क्या है, लेस विस्कस हो सके। ठीक है जी, और क्या बेटा जो रैगिंग है वहां पर हमारा जो विस्कोसिटी स्टैंडर्ड है वो हमारा मेंटेन रह सके। एप्लीकेशन क्या होते हैं बेटा हमारी थिक्सोट्रोपी की, तो हमारा फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन को हमारा क्या बेटा जी, फॉर इजी हमारा पोरिंग के लिए हमारा इसको यूज किया जाता है बेटा हमारा थिक्सोट्रोपी को। और हमारे इसको यूज किया जाता है हमारे क्रीम या फिर ऑइंटमेंट को स्मूथ बनाए रखने के लिए, उनकी जो स्मूथ एप्लीकेशन होती है वो हमारी बनी रहे उसके लिए हमारा थिक्सोट्रोपी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बेटा जी हमारा आता है टर्म एक्सपायरी डेट और हाफ लाइफ ऑफ अ ड्रग, कि एक्सपायरी डेट क्या होती है और हाफ लाइफ ऑफ अ ड्रग क्या होती है। एक्सपायरी डेट यानी कि ड्रग जिस डेट पर जाकर के क्या हो जाए, एक्सपायर हो जाए, यानी कि ड्रग हमारी क्या हो गई, डिग्रेड हो गई। ठीक है, जो एक्सपायरी डेट हमारी ऐसी डेट होती है आफ्टर विच अ ड्रग प्रोडक्ट शुड नॉट बी यूज्ड, कि भाई देखो हर एक प्रोडक्ट के पीछे क्या लिखा रहता है, उसकी एक्सपायरी डेट लिखी रहती है। बोला जाता नहीं भाई कोई भी दवा खरीदो, ठीक है, एक्सपायरी डेट क्या होता है बेटा जी हमारा, कि वो डेट जिसके बाद में जो हमारा प्रोडक्ट है उसको हमें ड्रग प्रोडक्ट है उसको हमें यूज नहीं करना है, बिकॉज क्यों बेटा जी, जो सेफ्टी और जो उसकी इफेक्टिवनेस है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, इससे ये आप पेपर में नहीं आएगा, ये पेपर में आएगा ना बेटा, ठीक है, ये पेपर में आएगा और अभी पेपर नहीं हुआ है। ओके, तो सब पढ़ाया जाएगा। वही वो एक बचपन से तुम्हारे घर पर नहीं सिखाएगा बेटा, एक चीज तुम्हारे घर पर भी सिखाई होगी कि लालच बुरी बला होती है, तो जो जब मिल रहा हो उसमें खुश हो जाना चाहिए। ठीक है, तो गनीमत मानिए कि हम आपको करा तो रहे हैं, वरना पीडीएफ अपलोड करके हम भी छोड़ देते, है ना। आ रही है बात समझ में। तो ये तो बचपन से हर किसी के घर में सिखाया जाता है कि जो मिल रहा है उसमें खुश रहना चाहिए, उसका आनंद लेना चाहिए। और अगर जो आपके घर पर नहीं सिखाया है तो उसमें फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए, एक्सपायरी डेट क्लियर हुआ। हाफ लाइफ हमारे क्या होता है हमारा जो टाइम रिक्वायर फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग टू रिड्यूस द हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, कि उसकी ओरिजिनल वैल्यू को हाफ रिड्यूस करने के लिए हमारी ड्रग को कितना समय लग रहा है, वो हमारी ड्रग का क्या होता है हमारा हाफ लाइफ होता है। फिर उसका डबल कर लेते हो तो उसका सेल्फ लाइफ निकल जाता है। हमारा फॉर्मूला होता है टी हाफ बराबर 0.693 डिवाइडेड बाय हमारा लैम्डा बोला जाता है, के भी आप लोग लिख सकते हो कि हमारा क्या रेट कांस्टेंट और टी हाफ हमारा क्या हमारा हाफ लाइफ है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन बेटा हमारा जो हमारा हैकेल इक्वेशन क्या होती है और उसके इंपोर्टेंस क्या होते हैं। तो कहेगा हैकेल इक्वेशन हमारी यूज की जाती है बेटा जी हमारा फॉर टू स्टडी द कंपैरिजन बिहेवियर ऑफ पाउडर ड्यूरिंग टैबलेट फॉर्मुलेशन, कि हम लोग क्या करें बेटा हमारा जो हैकेल इक्वेशन है उसको हम लोग क्या बेटा यूज की जाती है कि हमारा जो कंप्रेशन है ना, कंपैरिजन बिहेवियर है किसका बेटा जी, हमारे जो पाउडर हमारा टैबलेट की फॉर्मुलेशन में यूज हो रहे हैं उनके कंप्रेशन बिहेवियर को हम लोग क्या करें बेटा जी, हमारा क्या करें बेटा जी, हम लोग क्या करें बेटा जी, स्टडी करें। इसका फॉर्मूला हमारा क्या बेटा, यहां पर हमारा क्या होता है जो हैकेल इक्वेशन होता है 1/1 माइनस डी इक्वल्स टू Kp प्लस ए। डी हमारा यहां पर क्या है बेटा जी, डी हमारा क्या बेटा जी, हमारा रिलेटिव डेंसिटी है। के हमारा क्या बेटा जी, जो हमारा के और ए है ये हमारे क्या बेटा जी दोनों के दोनों कांस्टेंट टर्म है। और पी हमारा क्या बेटा जो हमारा अप्लाइड प्रेशर है, जो कंप्रेशन के लिए जो हमारा प्रेशर अप्लाई किया जाएगा वो है। ठीक है जी, इंपोर्टेंस क्या होता है बेटा हमारा, ये हेल्प करता है कि पाउडर के हमारा जो
जो हमारा बेटे जी पाउडर का जो कॉम्पैक्टेशन है उसको हमारा आइडेंटिफाई करने में, उसमें हमारा हेल्प करता है, उसको समझने में। साथ ही साथ जो टैबलेट फॉर्मुलेशन है और जो टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग है वहां पर एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जी ये फॉलो करता है। ओके जी, और यही आप लोगों के क्या बेटे जी कंप्लीट है 2 मार्क्स के महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है जी, हमारा 7 और 10 मार्क्स के क्वेश्चन की सीरीज में हमारा सबसे पहले हमारा आज के इस लेक्चर का हम लोग बात करेंगे एक्सप्लेन द मेथड इन्वॉल्व्ड इन द एक्सक्लरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ हमारा बेटा जो हमारा एक्सपायरेशन डेट होती है हमारी किसी भी फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म की, तो उसके बारे में हम लोगों को बात करें। ठीक है जी, तो देखिएगा अगर जो मैं यहाँ पर अगर जो बात करते हैं तो बेसिक इंट्रोडक्शन की यहाँ पर बात करेंगे। तो स्टेबिलिटी टेस्टिंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कि किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए जो स्टेबिलिटी टेस्टिंग है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एक इंपॉर्टेंट भाग है हमारा हर एक फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट का, हर एक प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए। इट इज कैरी आउट डिटरमाइन हाउ द क्वालिटी ऑफ ड्रग सब्सटेंस और डोजेस फॉर्म चेंजेस with the time under the influence of environmental factors such as temperature, humidity and light। अब जो हमारे स्टेबिलिटी टेस्टिंग है ये क्यों किया जाता है भाई, है ना, ये क्यों किया जाता है, ये हमें डिटरमाइन करता है, हमें बताता है बेटा जी कि जो हमारे क्वालिटी हमारे जो ड्रग सब्सटेंसेस की, कि जो हमारे ड्रग के सब्सटेंस हैं, जो हमारे ड्रग के पदार्थ हैं या फिर जो डोजेस फॉर्म है उनकी क्वालिटी में टाइम के चलते हुए क्या चेंजेस आ रहे हैं, कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर है उनकी वजह से, जैसे कि टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, लाइट है, इन सब की वजह से। अगर जो हम लोग यहाँ पर हमारा क्या बेटा हमारा एक्सक्लरेटेड हमारे स्टेबिलिटी टेस्टिंग मेथड के बारे में बात करें, जो कि हमारा एक ड्रग प्रोडक्ट का है ना, विच इज़ द ड्रग प्रोडक्ट स्टोर्ड अंडर हमारा जो हमारा क्या बेटा हमारा एक्सक्लरेटेड हमारी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी टू स्पीड अप द रेट ऑफ डिग्रेडेशन। कि हमारा जो ये हमारा स्टेबिलिटी टेस्टिंग मेथड्स है ये हमारे क्या होता है कि जो हमारे ड्रग प्रोडक्ट्स हैं उन पर हमारा अप्लाई किया जाता है, कि जो ड्रग प्रोडक्ट हमारे स्टोर करके रखे गए हैं तो उनको हम लोग हमारा क्या कि बेटा जी मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है जहाँ पर मेडिसिन जा रही है, तो हम लोग ऐसी कंडीशंस में उनको रखते हैं ताकि कि उनकी डिग्रेडेशन होने की जो स्पीड है वो बढ़ सके। द डाटा हमारा ऑब्टेन आर यूज टू हमारा प्रेडिक्ट द सेल्फ लाइफ एंड एक्सपायरी डेट ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। अब जो यहाँ से हमारा डाटा बन के निकलता है बेटा जी, जो हमारा यहाँ से डाटा बन के तैयार होता है, जो हमारा डाटा यहाँ से हमारा प्रोड्यूस होता है हमारे पास में, तो वो हमें हेल्प करता है कि हमारे जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं उनकी एक्सपायरी डेट क्या होगी और उनकी सेल्फ लाइफ को डिसाइड करने में। अगर हम लोग डेफिनेशन के बारे में बात करें तो हमारा जो बेटे ये एक्सक्लरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग है वो हमारी ऐसी स्टडी होती है ना, क्या तो जो हमारी स्टडी डिज़ाइन टू इंक्रीज, कि वो हमारी ऐसी स्टडी है जिसको डिज़ाइन किया गया किस चीज़ के लिए, हमारा इंक्रीज करने के लिए, किसको बेटे हमारा जो रेट ऑफ केमिकल डिग्रेडेशन है और जो फिजिकल चेंजेस है हमारे किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के, किसके द्वारा बेटे जी जब हम उनको स्टोर कर रहे हैं तो डिफरेंट स्टोरेज कंडीशंस में, तो उसी के लिए हमारा क्या बेटे हमारा ये डिफरेंट टेस्ट हमारे अप्लाई किए जाते हैं। अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करें तो हमारा बेटे जो एक्सक्लरेटेड स्टडीज़ है उनके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो एक्सक्लरेटेड हमारे स्टेबिलिटी टेस्टिंग है तो उनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम लोग बात करें तो हमारा क्या बेटे जी हमारे सेल्फ लाइफ को प्रोडक्ट की डिटरमाइन करने के लिए हमारा इनका यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ हमारा जो एक्सपायरी डेट होगी हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की, उनके एक्सपायरी डेट को प्रिडिक्ट करने में, अनुमान लगाने में हेल्प करते हैं। उसी के साथ साथ बेटे जो हमारा डिग्रेडेशन पाथवे होता है हमारे किसी भी ड्रग का, उसको स्टडी करने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ टू एवेल्युएट द इफेक्ट ऑफ हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट, हमारा कि हमारे प्रोडक्ट के ऊपर एनवायरमेंटल फैक्टर यानी कि एनवायरमेंट के जो डिफरेंट फैक्टर्स है, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, इन सब का, लाइट है, इन सब का क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। उसी के साथ साथ बेटे हमारा जो सूटेबल पैकेजिंग एंड स्टोरेज कंडीशन, कि सही पैकेजिंग, किस तरीके की पैकेजिंग उस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की होनी चाहिए, उसका स्टोरेज कंडीशन कैसी होनी चाहिए, उनको सेलेक्ट करने में भी हेल्प करता है। और उसी के साथ साथ बेटा जी हमारी जो ड्रग की सेफ्टी, इफिकेसी और जो क्वालिटी होती है डोजेस फॉर्म की, उसको इंश्योर करने में सहायता करता है कौन बेटा जो हमारा ये एक्सक्लरेटेड हमारा स्टेबिलिटी टेस्टिंग होता है। अगर हम इसके प्रिंसिपल की बारे में बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू अरेनियस इक्वेशन हमारा जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है वो इंक्रीज होता है, किसके साथ में हमारा जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो इस वजह से हमारा जो हमारा स्टोरिंग करते हैं हमारा प्रोडक्ट की, उसको हम लोग हायर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर रखते हैं ताकि जो उनका डिग्रेडेशन है वो जल्दी से जल्दी हो सके, जो उनकी स्टेबिलिटी उनको हम प्रेडिक्ट कर सकें और उनको बेटे जी कहा बेटे जी हमारा शॉर्ट पीरियड में, कम समय में अपनी स्टेबिलिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं बेटे जी वहाँ से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसका अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या होता है, के बराबर ए ई हमारा की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी हमारा। अब के हमारा क्या बेटे जी हमारा डिग्रेडेशन रेट कॉन्स्टेंट है, ए हमारा क्या बेटे जी हमारा फ्रीक्वेंसी फैक्टर है हमारा, ई हमारा ई ए अगर जो हम लोग बात करें बेटे जी ये ई ए है, ये हमारा क्या बेटे जी हमारा एक्टिवेशन एनर्जी है हमारा। उसी के साथ साथ जो आर है ये हमारा गैस कॉन्स्टेंट है और बेटा जी टी हमारा क्या बेटे जी हमारा ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर रहने वाला है।
अगर जो हम लोग मेथड के बारे में बात करते हैं, डिफरेंट जो एक्सक्लेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग होती है उनके मेथड्स के बारे में बात करें तो हमारे यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारे बैचेस का सिलेक्शन करते हैं कि एटलीस्ट 3 बैच को हम लोग सेलेक्ट करेंगे किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के, कि तो कोई भी 3 बैच को हम सेलेक्ट करेंगे। जो बैच है शुड बी रिप्रेजेंट द फाइनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड पैकेजिंग, हमारा कि जो बैच रहेगा उसका बेटा जी क्या होगा, बेटा जी जो क्या होगा कि जो फाइनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है और जो उसकी पैकेजिंग है वो हमारी यहाँ पर शुड बी रिप्रेजेंटेड रहेगी। ठीक है जी। सेकंड हम लोग क्या करेंगे बेटा जी, हमारा स्टोरेज कंडीशन देखेंगे, जो प्रोडक्ट है वो स्टोर हो रहा है हमारा एक्यूमुलेटेड एनवायरमेंटल कंडीशन में, और उसको हमारा बेटा जी रिकमेंडेड बाय आईसीएच गाइडलाइन की, जो आईसीएच गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग जो रिकमेंडेशन हुई है उसके अकॉर्डिंग उसको रखा जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। जैसे कि हमारा कॉमन एक्सक्लेरेटेड हमारा जो कंडीशन होती है कि कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा समटाइम जो हमारे ऐसी एडिशनल कंडीशन आते हैं जहाँ पर टेम्परेचर 50 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, या फिर हमारा क्या बेटा हमारा जो फ्रीज हमारा क्या बेटा हमारा थाउ हमारा साइकिल हो सकती है, फिर लाइट एक्सपोजर स्टडीज़ हमारी हो सकती है। तो जो टेम्परेचर हो बेटा जी हमारा क्या है 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, प्लस माइनस 2 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री ऊपर नीचे हो सकता है। ये हमारी एक्चुअल हमारी चीज़ें बताई जा रही है। ह्यूमिडिटी हमारी जो रहती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो 75% होनी चाहिए, वो 75% से 70% हो सकते हैं, 80% हो सकते हैं, उससे कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हमारी आईसीएच गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कुछ हमारे क्राइटेरियाज हैं जो हमारे होने चाहिए ड्यूरिंग द स्टोरेज कंडीशन। अब हमारा बेटा जी ड्यूरेशन ऑफ स्टडी के बारे में बात करते हैं कि जो हमारा एक्सक्लेटेड स्टडी है वो जनरली हमारा क्या बेटा जी 6 मंथ हमारा है ना, 6 मंथ वहाँ पर हमारे कैरी होते हैं। जो हमारा क्या बेटा जी हमारा जो सैंपल है वो हमारा विड्रॉ किया जाता है इंटरवल्स में, जैसे पहला हमारा स्टार्टिंग के टाइम पर ही विड्रॉ कर लिया जाएगा, फिर 1 महीने बाद किया जाएगा, फिर 2 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद और फिर 6 महीने बाद। ऐसे करके हमारा जो प्रोडक्ट है उसको विड्रॉ किया जाएगा, जहाँ से हम लोग ये देखते रहेंगे कि 1 महीने में इसका कितना डिग्रेडेशन हो रहा है, 2 महीने में कितना हो रहा है, 3 महीने में कितना हो रहा है, 4 महीने में कितना हो रहा है और 5 महीने में माफ़ कीजिएगा 6 महीने में कितना हो रहा है। फिर हम लोग क्या करते हैं, हमारा इवैल्यूएशन पैरामीटर आ जाता है कि हमारा एट ईच इंटरवल हमारा जो सैंपल है उसको हम लोग टेस्ट करते हैं, उसके फिजिकल पैरामीटर को, यानी कि उसके अपीयरेंस कैसी है, कलर कैसा है, ऑर्डर कैसा है, उसकी हार्डनेस ठीक है नहीं है ना, उसकी जो फेरेबिलिटी है वो चेक करते हैं, डिसोल्यूशन चेक करते हैं, उसके मॉइस्चर कंटेन हुआ नहीं हुआ, ये सब चेक करते हैं। फिर केमिकल पैरामीटर चेक करते हैं कि ड्रग कांस्टेंट हमारा कैसा है, या फिर डिग्रेडेशन प्रोसेस कैसी है, फिर जो पीएच है वो कैसा है, सारी चीज़ें चेक करते हैं। फिर हमारा बेटा जी हमारा माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर चेक करते हैं कि हमारा जो हमारा क्या जो स्टेरिलिटी टेस्ट है वो अप्लाई किए जाते हैं, या फिर जो माइक्रोबियल लोड है वो वहाँ पर इंक्रीज तो नहीं हो रहा है, ये सब कुछ हमारा चेक किया जाता है जी। ठीक है जी। फिर हमारा क्या बेटा जी हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्रेडेशन रेट, हमारा कि डिग्रेडेशन रेट को डिटरमाइन करने का हमारा स्टेप आ जाता है कि जो डिग्रेडेशन रेट कॉन्स्टेंट है उसको हम कैलकुलेट करते हुए हमारा क्या है स्टेबल डाटा के साथ में, और वहाँ से हमारा क्या जो अरीनियस प्लॉट हमारा हुआ है वो सेल्फ लाइफ हमारा एट रूम टेम्परेचर वहाँ से हम लोग क्या करते हैं प्रेडिक्ट करते हैं। जो हमारा अरीनियस प्लॉट है बेटा जो हमारा ग्राफ जो है वो हमारा प्लॉट होता है कैसे, हमारा log k वर्सेज हमारा 1/t के रेस्पेक्ट में। तो जो हमारा स्लोप है वो ग्राफ का बेटा जो हमारा क्या डिग्रेडेशन एट रेट ऑफ द नॉर्मल स्टोरेज टेम्परेचर इज एसेंशियल हमारा, तो ये पर्टिकुलर चीज़ें हमारी यहाँ पर देखने को हम लोगों को मिलती है। अगर जो हम लोग बात करते हैं बेटा हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपायरी डेट की, एक्सपायरी डेट को किस प्रकार से डिटरमाइन किया जाता है, तो यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है बेटा जी एटलीस्ट 90% जो हमारा ओरिजिनल पोटेंसी है जब वो हमारी क्या हो जाए बेटा हमारा रिटेन हो जाए, तो यानी कि देखिएगा एक्सपायरी डेट इज डिटरमाइंड बाय द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ड्रग टू रिटेन एटलीस्ट 90% ऑफ इज ओरिजिनल पोटेंसी, हमारा कि क्या है कि जो उसकी ओरिजिनल पोटेंसी है उसमें रिटेन होने में एटलीस्ट 90% हमारी ड्रग का रिक्वायरमेंट के बारे में बात हुई, तो वही बेसिक हमारा क्या है हमारा क्या हमारा एक्सपायरेशन डेट के बारे में यहाँ पर बात हुई है। ठीक है जी, हमारा एक्सपायरेशन डेट के बारे में। तो फर्स्ट ऑर्डर डिग्रेडेशन हमारा यहाँ पर क्या रहेगा T90 बराबर हमारा 1.01052 डिवाइडेड बाई के। T90 बेटे जो हमारी क्या है उस पर्टिकुलर हमारी ड्रग की सेल्फ लाइफ है, के हमारा क्या बेटे हमारा डिग्रेडेशन रेट कांस्टेंट है। तो हमारी कैलकुलेशन है वो जो हमारी क्या सेल्फ लाइफ हमारा देन यूज टू असाइन द एक्सपायरी डेट के, हमारा क्या पहले हम लोग सेल्फ लाइफ निकालते हैं हमारे प्रोडक्ट की, फिर उसके बाद में उसकी एक्सपायरी डेट को हम लोग क्या करते हैं बेटे जी मेजर करते हैं। अगर हमारा बेटे एक्सक्लेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग के एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो हमारा टाइम हमारा कंपेयर टू रियल टाइम स्टेबिलिटी टेस्टिंग के कंपैरिजन में हमारा ये एक्सक्लेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग हमारे टाइम बचाता है। साथ ही साथ जो हमारा प्रोडिक्शन होता है सेल्फ लाइफ का उसको बहुत जल्दी हमारा कर देता है। साथ ही साथ हमारे जो डेवलपमेंट होता है फॉर्मुलेशन का उसको उसमें बनाने में हेल्प करता है और यूजफुल रहता है बेटे हमारा सिलेक्टिंग पैकेजिंग मटेरियल के लिए, और ये हमारा बेटा जी डिटेक्ट करता है अनस्टेबल फॉर्मुलेशन को बहुत जल्दी हमारा डिटेक्ट करता है। लिमिटेशन क्या होता है बेटा जी, कुछ हमारे डिग्रेडेशन पाथवे ऐसे होते हैं जो हमारे हाई टेम्परेचर पर होते हैं और मे नोट अकर अंडर नॉर्मल कंडीशन, कि उनको हम लोग नॉर्मल कंडीशन में नहीं कर सकते हैं। ये हमारा बेटा जी सुटेबल नहीं होता प्रोडक्ट जो हाईली सेंसिटिव होता है हीट को लेकर के, उनके लिए हमारा ये मेथड हमारा अप्लाई नहीं होता है। और अगर जो हमारा क्या बेटा हमारा एक्स्ट्रा हमारा अगर जो हम लोग पॉल्यूशन के बारे में बात करें तो हम समटाइम ये हमारा क्या बेटा हमारा इनएक्यूरेट रिजल्ट भी हमारा ये दे देता है बेटा जी ये मेथड हमारा।
यही हमारा क्या बेटा जी हमारा एक्सक्लेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग है और एक्सपायरी डेट डिटेक्शन है हमारे किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का। अगर जो बात क्लियर हो तो चैट सेशन में बेटा जी हार्ट वाला इमोजी भेज करके कन्फर्मेशन दे देंगे, फटाक से भाई हार्ट वाला इमोजी भेज देंगे। बाकी भाई देखो आप सभी लोगों के लिए ऑफर चल ही रहा है, आप लोग मेरे नंबर पर 7983636339 पर मैसेज करके अपना 5th सेमेस्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हो। बाकी जो भी बच्चा आज तक अभी कोई भी कोर्स नहीं लिया, जैसे आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई कलीग है, आपका कोई दोस्त है, तो भाई वो BSP 123 कूपन कोड अप्लाई करेगा तो कोर्स पर फ्लैट 15% का ऑफ मिलेगा भाई। कितने परसेंट का? 15% का ऑफ मिलेगा। तो आप लोग 15% का ऑफ पा करके अपना कोर्स में एनरोल कर सकते हो। लिमिटेड टाइम ऑफर है, जल्दी ही ऑफर आपका एंड हो जाएगा, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, चलेगा। अगला क्वेश्चन बेटा जी हमारा सस्पेंशन क्या होता है और हमें फोर्कुलेटेड और डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के बीच का डिफरेंस लिखना है और फॉर्मुलेशन के बारे में बताना बेटा जी हमारा किसका सस्पेंशन का। देखिएगा सस्पेंशन के बारे में बात की जाए तो सस्पेंशन हमारा एक बाइफेजिक लिक्विड डोजिस फॉर्म होता है, जहाँ पर हमारा क्या होता है, एक लिक्विड फेज होता है, एक सॉलिड फेज होता है। सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड में हमारा मिसेबल नहीं होता, जिस कारणवश हमारा क्या बेटा जब हमारी दो फेजेस हमारी बन जाती है और इन दोनों फेजेस को मिलाने के लिए हमारे क्या बेटा हमारे सस्पेंडिंग एजेंट का यूज़ किया जाता है। तो देखिएगा सस्पेंशन हमारा बाइफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म होता है, जहाँ पर हमारा फाइनली जो डिवाइडेड इनसोल्युबल हमारे सॉलिड पार्टिकल है वो हमारे क्या बेटे हमारे डिस्पर्स्ड होते हैं यूनिफॉर्मली कहाँ पर बेटे हमारे लिक्विड मीडियम में। जो पार्टिकल साइज हमारा बेटे डिस्पर्स पार्टिकल का वो जनरली हमारे क्या बेटे 0.5 माइक्रोमीटर से हमारा बड़ा रहेगा। और जो सस्पेंशन होते हैं बेटे हमारे वो यूज़ किए जाते हैं हमारे जो इनसोल्युबल या फिर पुअर सोल्युबल हमारी वाटर सोल्युबल ड्रग रहती है, उनको हमारा क्या बेटे सस्पेंशन की फॉर्म में बनाया जाता है और उनकी जो स्टेबिलिटी है ड्रग की वो हमारे क्या बेटे हमारे सोल्यूशन में फ्रॉम एंड लो हमारा यहाँ पर बात बोली गई। अगर जो देखिए हम लोग डेफिनेशन के बारे में बात करें तो सस्पेंशन हमारे एक ऐसे हेट्रोजीनस, देखो हेट्रोजीनस क्यों बोला गया, क्योंकि दो फेजेस है। होमोजीनस होता तो पूरा का पूरा आपस में मिल जाता, जैसे कि दूध में पानी भाई। तो हमारा हेट्रोजीनस सिस्टम होता है जो क्या कंटेन करता है हमारा इनसोल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स को हमारा डिस्पर्स किया जाता है कहाँ पर बेटे हमारे लिक्विड मीडियम में विद द हेल्प ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट। और ये बात मैंने आपको बोली थी कि यहाँ पर हमारे किसका यूज़ होता है बेटे हमारे सस्पेंडिंग एजेंट का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। अब सस्पेंशन के एग्जांपल देखिएगा बेटे हमारा जैसे कि एंटासिड सस्पेंशन हमारा कैलामाइन लोशन हमारा, पैरासीटामोल सस्पेंशन अपना, या फिर हमारा एंटीबायोटिक ड्राई सिरप अपना। और सस्पेंशन के पीछे बेटा जी एक बात और लिखी रहती है, यूज़ वेल बिफोर यूज़, शेक वेल बिफोर यूज़ हमारा, कि यूज़ करने से पहले इसको अच्छे से शेक कर ले, पहले इसको अच्छे से हिला लीजिए। ठीक है जी। अब हम लोग सस्पेंशन के एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो बेटे जी हमारा क्या बेटे जी इनसोल्युबल ड्रग के लिए हमारे सूटेबल रहते हैं, साथ ही साथ हमारे इजीली एडमिनिस्ट्रेशन करने में हमारा जो हमारा पेडियाट्रिक या फिर जो हमारा बेटे जो हमारा जो गेरियाट्रिक जो हमारे पेशेंट रहते हैं उनके लिए हमारा, उसी के साथ साथ बेटे जो केमिकल स्टेबिलिटी हमारे कंपाउंड की सॉल्यूशन को लेकर के उसको इंप्रूव कराने में हेल्प करते हैं बेटे जी। साथ ही साथ बेटे जो अनप्लीजेंट टेस्ट होता है ड्रग का उसको मास्क करने में, उसको कवर करने में हेल्प करते हैं। और साथ ही साथ बेटे जी अलाउ करते हैं हमारा जो फ्लेक्सिबल डोजेज एडजस्टमेंट है उसको भी हमारा ये सस्पेंशन ये हमारे सब एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेज क्या है बेटे जो फिजिकल स्टेबिलिटी रहती है वो हमारी क्या बेटे जी बहुत ज़्यादा हमें वहाँ पर दिक्कत आ सकती है, क्योंकि सेडिमेंटेशन हमारा हार्ड ना बन जाए, जो नीचे सेटल डाउन है वो हार्ड ना हो जाए। जो हमारा बेटे जी जो शेकिंग है ना, नीड शेकिंग बिफोर यूज, कि यूज़ करने से पहले इसको पहले बहुत अच्छे से यूज़ करने से पहले इसको बहुत अच्छे से शेक करना पड़ता है, जो कि मैंने आपको बोला था, है ना। हमारा बेटे जी बल्कि टू ट्रांसपोर्ट हमारा कि ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा बल्क हमें यहाँ पर देना पड़ता है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो डोज है वो यूनिफॉर्मिटी हमारा यहाँ पर बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है बेटे जी हमारा। इस वजह से हमारा क्या बेटे जी यहाँ पर ये सस्पेंशन के हमारे कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अगर जो सस्पेंशन के फॉर्मुलेशन के बारे में बात करें तो देखिएगा हमारा जो फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन है वो हमारे क्या बेटे हमारा जो सिलेक्शन करता है हमारा सुटेबल इंग्रेडिएंट को, ताकि कि उसकी स्टेबिलिटी, उसके हमारे जो एंगेंस है और जो उसकी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है वो बना रहे। इस वजह से जो हमारे कंपोनेंट से जो सस्पेंशन का फॉर्मुलेशन यूज़ होता है, जैसे कि ड्रग सब्सटेंस कि जो इनसोल्युबल सॉलिड रहेंगे ड्रग पार्टिकल वो हमारे क्या बेटे डिस्पर्स फेज के अंदर जाएंगे, वहाँ से जो पार्टिकल साइज हो हमारा क्या बेटे स्मॉल और यूनिफॉर्म होना चाहिए, जो हमारा ड्रग सब्सटेंस यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लाइक हमारा पैरासीटामोल, लाइक हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी। फिर हमारा आ जाए बेटे जी वेटिंग एजेंट, जो हमारे ये एजेंट हमारे हेल्प करते हैं लिक्विड मीडियम को, ताकि कि वो हमारा क्या बेटे हमारा बेसिकली पेनिट्रेट कर सके सॉलिड पार्टिकल को, रिड्यूस कर सके इंटरफेशियल टेंशन को। ठीक है, जो हमारे वेटिंग एजेंट है, जैसे कि हमारा ग्लाइसिन हमारा, ठीक है, जो हमारा पोलिस्कोर्बिक हमारा 80 हमारा, या फिर हमारा सोडियम हमारा लोरियल सल्फेट अपना।
अगर जो उनके फंक्शन की बात की जाए तो बेटे जो हमारे प्रिवेंट करता है हमारा किससे बेटे फ्लोटिंग ऑफ पार्टिकल की पार्टिकल को फ्लोट करने से हमारा रोकता है। साथ ही साथ बेटे जो हमारा जो डिस्पर्जन है उसको इंप्रूव करता है, जो सॉलिड पार्टिकल लिक्विड में मिक्स नहीं हो रहे थे उनको इंप्रूव करता है जी मिक्सिंग के लिए। सस्पेंडिंग एजेंट बेटे जो हमारा जो विस्कोसिटी होता है और जो हमारा सेडिमेंटेशन है उसको रिड्यूस करने का काम करता है, जो हमारे सस्पेंडिंग एजेंट रहते हैं यानी कि सॉलिड को लिक्विड में मिलाने का काम करते हैं। जैसे कि हमारा सस्पेंडिंग एजेंट का एग्जांपल हमारा सोडियम CMC हमारा ट्रेगाकैंथ हमारा है ना, हमारा क्या हमारा जैंथेन हमारा गम अपना, या फिर हमारा अकेशिया, सबके सब हमारे सस्पेंडिंग एजेंट के एग्जांपल है। ये क्या करते हैं हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को मेंटेन करते हैं और जो स्टेबिलिटी होती है सस्पेंशन की उसको बनाने का काम करते हैं। वहीं पर हमारे फ्लोकुलेटिंग एजेंट यानी कि हमारे प्रमोट करते हैं हमारा बेटे जी जो लॉस हमारा एग्रीगेट्स होते हैं, जो फ्लोक्यूल्स होते हैं उनको बनने में, जैसे कि हमारे इलेक्ट्रोलाइट, हमारे पॉलीमर्स या फिर हमारे जो सर्फेक्टेंट होते हैं। उसके बाद हमारा डिस्पर्जन मीडियम होता है यानी कि जो यूजुअली जो प्योरीफाइड वाटर है उसको हम यूज़ करते हैं एज एन हमारे कंटिन्यूस फेज के तौर पर। फिर वहाँ से हमारा बेटे जो हमारा प्रिजर्वेटिव्स के बारे में बात आ जाएगी कि जो हमारा क्या बेटे हमारा प्रिवेंट करते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ से, है ना, जैसे कि हमारा मिथाइल हमारा पैराबिन हमारा या फिर प्रोपाइल पैराबिन अपना। हमारा स्वीटनिंग, हमारे कलरिंग और फ्लेवरिंग एजेंट ये हमारे क्या करते हैं बेटे हमारे जो पेशेंट की एक्सेबिलिटी है कि वो हमारे सस्पेंशन को देख करके खुश हो जाए, उसको देख करके क्या है कि वो उसको आराम से पी जाए, तो उसके अंदर हमारे क्या बेटे जो पेशेंट की जो एक्सेबिलिटी है उसके लिए हमारा स्वीटनिंग, कलरिंग और हमारे फ्लेवरिंग एजेंट सस्पेंशन के अंदर ऐड किए जाते हैं, है ना। हमारे क्या फॉर्मुलेशन में हमारे कुछ स्टेप ऐसे होते हैं कि बेटे हमारा क्या रिडक्शन होता है पार्टिकल साइज का, कहाँ पर बेटे हमारा जो ग्रेडिंग हमारी रहती है, जो वेटिंग ऑफ हमारा पार्टिकल है बेटे जो हमारा क्या वेटिंग एजेंट का यूज़ किया जाता है, जो हमारा क्या बेटे जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम है वहाँ पर बेटे जो हमारा पेनिट्रेशन हो सके डिस्पर्जन मीडियम है वो हमारा होता है। हमारा सस्पेंडिंग एजेंट को का एडिशन हो जाता है बेटे जो हमारा यूनिफॉर्म मिक्सिंग और होमोजेनाइजेशन के लिए, और साथ ही साथ फिर लास्ट में हमारा पैकेजिंग किया जाता है हमारा सूटेबल कंडीशंस में किनका बेटे जी सस्पेंशन का। अब हमारा फ्लोकुलेटेड और डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के बारे में बात करेंगे तो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन बेटे जो हमारे वो सस्पेंशन होते हैं जहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो लूजली एग्रीगेट रहते हैं और क्या कहलाता है जिसको हम लोग फ्लोक्यूल्स बोलते हैं। यहाँ पर हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो वीक होता है, यानी कि जब इनको अच्छे से शेक करते हैं तो ये दोबारा से डिस्पर्स हो जाते हैं। यहाँ पर जो पार्टिकल है बेटे जो हमारा रैपिडली सेटल हो जाता है, जो सेडिमेंट है बेटे जो हमारा क्या बेटे लूजली और हमारा पोरस फॉर्म होता है, ईजिली रीडिस्पर्स हो जाता है जब हम इसको शेक करते हैं बेटे जी। और जो हमारा क्या बेटे जो हमारा क्या अगर जो हम लोग यहाँ पर सुपरिटेंडेंट के बारे में बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर होता है और यहाँ पर कोई भी हार्ड केक का फॉर्मेशन नहीं होता। वहीं पर हमारे जो इसके एडवांटेजेस की बात की जाए तो बेटे जो हमारा इजीली रीडिस्पर्स हमारा होता है बेटे जो हमारा केकिंग से प्रिवेंट करता है कि हार्ड केक नहीं बनता है, और बैटरी का बेटर फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है हमारे किसके बेटे जी जो हमारे सस्पेंशन होते हैं। इनके डिसएडवांटेज क्या है बेटे जी, इनका जो सेडिमेंटेशन है बहुत जल्दी बैठ जाता है बेटे जी, और में अपेयर लेस हमारा बेटे जो हमारा एलिगेंट ड्यू टू क्लियर हमारा जो बड़ा बेटे जो हमारा जो सप्रिटेंडेंट जो हमारा होता है तो क्लियर एग्रीगेट के हमारा क्या बेटे जी हमारा ये दूसरा डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं। अब हमारे डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन आ जाते हैं। डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन हमारे ऐसे पार्टिकल होते हैं जो बेटे हमारे क्या बेटे जी सेपरेट होते हैं अपने इंडिविजुअल पार्टिकल के द्वारा विदाउट फॉर्मिंग एगिएशन, हमारे बिना एगिएशन के फॉर्म हुए हुए। यहाँ पर क्या होता है बेटे जो सेडिमेंटेशन है वो हमारा स्लोली सेटल डाउन होता है। जो सेडिमेंट है बेटे जो हमारा क्या बेटे जो हमारा बिकम हमारा कॉम्पैक्ट कि हमारा क्या जो सेडिमेंट है उनके बीच में पोर्स नहीं होते, वो हमारा यहाँ पर क्या होता है बेटे जो हार्ड केक बनता है। हमारा कबड्डी रीडिस्पर्स होने में डिफिकल्टी होती है। जो हमारा सर्फेक्टेंट होता है बेटे जो हमारा रिमेन हमारा कबड्डी क्लाउडी रहता है लॉन्ग टाइम के लिए बेटे जो हमारा, और जो फॉर्मेशन होता है वो यहाँ पर बेटे जो हमारे हार्ड केक का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो हमारा यूनिफॉर्म अपीयरेंस हमें यहाँ पर देखने को मिलती है और हमारा स्लो सेडिमेंटेशन देखने को मिलता है। पर इसका डिसएडवांटेज क्या बेटे जो हमारा जो केकिंग की प्रॉब्लम है वो हमारे यहाँ पर देखने को मिलती है, और इसको रीडिस्पर्स करने में यानी कि शेक करने के बाद में वापस डिस्पर्स करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। अगर हम लोग फ्लोकुलेटेड और डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के बीच में डिफरेंस बिटवीन की बात करें तो पार्टिकल है यहाँ पर लूजली फ्लोक्यूल्स आएंगे हमारे, यहाँ पर जो पार्टिकल बेटे हमारे वो सेपरेट के सेपरेट ही रहेंगे। जो सेडिमेंटेशन है वो बहुत जल्दी हो जाता है इन द केस ऑफ हमारा फ्लोकुलेटेड, बट इन द केस ऑफ डीफ्लोकुलेटेड जो सेडिमेंटेशन वो हमारा स्लोली होता है। जो हमारे सेडिमेंट है वो बेटे हमारा लूजली रहता है क्योंकि उनके बीच में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, बट यहाँ पर हमारा क्या बेटे हमारा जो हमारा डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है यहाँ पर बेटे जो हमारा जो सेडिमेंट है वो बेटे जो हमारा क्या कॉम्पैक्ट बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हमारा वो रहता है। हमारा यहाँ पर इजीली हो जाता है रीडिस्पर्स करना हमारे फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन को, वहीं डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन को रीडिस्पर्स करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पर कोई केकिंग नहीं होती है क्योंकि हमारा यहाँ पर क्या सॉफ्ट चीज़ें बनती है, शेक करेंगे वापस से हमारा वो रीडिस्पर्स हो जाएगा। बट यहाँ पर हमारा क्या होता है बेटे जो हमारा केकिंग होती है और हार्ड केक का फॉर्मेशन होता है। फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन बेटे जो हमारा क्या बेटे जो हमारा सुपरिटेंडेंट है वो बेटे जो हमारा जल्दी क्लियर हो जाता है। वहीं पर हमारा क्या बेटे हमारा जो सुपरिटेंडेंट है इन द केस ऑफ हमारा डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन वो क्लाउडी ही रहता है।
यहाँ पर जो हमारे जो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अच्छी होती है, और जो डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन की फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा जी पुअर होती है। और यही बेटा जी आपका क्या है, सस्पेंशन है ना, आपका मेथड प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन, फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन एंड फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। अगर जो बात क्लियर हो बेटा जी तो चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन जीरो फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, गिव इक्वेशन फॉर डिटर्मिनेशन सेल्फ लाइफ एंड हमारा बेटा जी हमारा हाफ लाइफ टू सेम। हमारा ये हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है कि जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात हुई है। तो देखिएगा अगर जो हम लोग बात करें बेटा जी हमारा कि रिएक्शन काइनेटिक इज द स्टडी ऑफ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देम, कि रिएक्शन काइनेटिक क्या बेटा जी हमारा ऐसा स्टडी है किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट का, या फिर कि हमारे केमिकल रिएक्शन के रेट का मतलब क्या कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, या फिर वो हमारे उस केमिकल रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। यही हमारा क्या होता है, रिएक्शन काइनेटिक्स होता है। इन फार्मास्यूटिकल साइंस, अगर जो हम लोग फार्मास्यूटिकल साइंस में बात करें तो जो डिग्रेडेशन काइनेटिक है वो हमारा हेल्प करता है हमारा बेटा जी स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करने में, सेल्फ लाइफ को, साथ ही साथ जो एक्सप्रेशन हमारा जो डाटा रहता है उस किसी भी ड्रग का उसको बताने में हमारा क्या बेटा जी हमारा हेल्प करता है कौन बेटा जी, जो हमारा डिग्रेडेशन काइनेटिक्स रहता है ना जी, कि हमारा जो फार्मास्यूटिकल साइंस है तो जो डिग्रेडेशन काइनेटिक्स है वो हमारा हेल्प करता है किसमें बेटा जी, स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करने में, सेल्फ लाइफ को डिटरमाइन करने में, और जो एक्सपायरेशन जो रहने वाला है उस ड्रग का जो एक्सपायरी डेट रहेगी उसको डिटरमाइन करने में हेल्प करता है जी। ठीक है जी। डिपेंडिंग ऑन हाउ द रिएक्शन रेट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, कि हमारा क्या बेटा जी कि हमारा किस प्रकार से कि जो हमारा रेट है, हमारा रिएक्शन है वो किस प्रकार से हमारे कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड हो रहा है, हमारे जो हमारा जो रिएक्शन है उसके ऊपर डिपेंड हो रहा है। ठीक है जी, जो हमारा बेटा जी जो रिएक्शन है उसके ऊपर, और जो हमारे बेटा जी हमारे क्या जो रिएक्शन है वो हमारी किस तरीके से क्लासीफाई है बेटा जी, हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, कि जो हमारी रिएक्शन है वो कुछ इस प्रकार से क्लासीफाई है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। तो अगर जो हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करें तो आज जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ डिग्रेडेशन इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हमारा कि जो हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है बेटा जी हमारा यहाँ पर ये हमारी ऐसी रिएक्शन होती है जहाँ पर जो हमारा डिग्रेडेशन होता है उसका रेट जो है वो हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा रेट ऑफ डिग्रेडेशन इज कांस्टेंट, कि जो हमारा रेट ऑफ डिग्रेडेशन रहेगा वो क्या रहेगा बेटा जी, कांस्टेंट रहेगा, और साथ ही साथ हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से भी इंडिपेंडेंट रहेगा, यानी कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर भी हमारा रेट ऑफ डिग्रेडेशन डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ पर जो हमारा रेट इक्वेशन बढ़ेगी वो हमारी क्या बनेगी, माइनस डी सी अपॉन डी टी डिवाइडेड बाय के नोट। सी हमारा क्या बेटा जी हमारा ड्रग का कंसंट्रेशन है, टी हमारा क्या बेटा जी हमारा टाइम है, और के नोट हमारा क्या बेटा जी जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट है हमारा। ठीक है जी, चलेगा। अब यहाँ पर अगर जो हम लोग क्या बेटा जी हमारा इंटीग्रेटेड इक्वेशन के बारे में बात करते हैं तो सी बराबर सी नोट माइनस के नोट टी हमारा आ जाएगा। सी नोट क्या बेटा जी हमारा इंटरनल, हमारा क्या बेटा इंटरनल कंसंट्रेशन है जो हमारा सी नोट है, और जो सी है बेटा जी हमारा आफ्टर टाइम टी जो हमारा कंसंट्रेशन हमें देखने को मिलेगा वो है। अब जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए जो हमारी हाफ लाइफ होती है यानी कि 50% जो डिग्रेडेशन हमारे ड्रग का वो कैसे कैलकुलेट होता है, टी हाफ बराबर सी नोट अपॉन 2 के नोट हमारा, ये हमारा बेटा जी हाफ लाइफ होती है इन द केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आगे बात करते हैं बेटा जी सेल्फ लाइफ जो कि 90% होती है, तो T90 हमारा क्या होता है बेटा जी हमारा कि जो 90 तो हमारा क्या बेटा जी हमारा टाइम रिक्वायर्ड टू 10% डिग्रेडेशन हमारा कि 90% ड्रग हमारी क्या बेटा जी रिमेन रहेगी, तो उसके लिए हमारा सेल्फ लाइफ के लिए जो फॉर्मूला होगा हमारा T90 बराबर होगा 0.1 सी नोट अपॉन के नोट। अगर जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, तो लीनियरिटी हमारे कंसंट्रेशन डिक्रीजेज लीनियरिटी विद टाइम, कि टाइम के साथ साथ हमारा कंसंट्रेशन वैसे वैसे हमारा क्या है समान तौर पर डिक्रीज होता रहेगा। जो ग्राफ बनेगा बेटा जो कंसंट्रेशन और टाइम जो हमारा स्ट्रेंथ दी है इन दोनों के बीच में हमारी लाइन ड्रॉ होगी, जैसे कि एग्जांपल हमारा जीरो ऑर्डर का हमारी रिएक्शन के लिए सस्पेंशन हमारा, या फिर जो हमारा बेटा हमारा ट्रांसडर्मल सिस्टम होता है, ये सब के सब हमारे जीरो ऑर्डर काइनेटिक के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। ठीक है जी। हमारा नेक्स्ट आया था बेटा हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारी क्या बेटा जी हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं वो हमारी ऐसी रिएक्शन होते हैं जो हमारी कैड में जो हमारा रेट ऑफ डिग्रेडेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है बेटा जो हमारा रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर, जो हमारे रिएक्टेंट का हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स की जो हमारा रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन जो बचा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा जो रेट ऑफ डिग्रेडेशन होता है। यहाँ पर जो हमारा रेट इक्वेशन आ जाती है वो हमारे क्या आते हैं बेटा हमारा डी सी अपॉन डी टी
बराबर हमारा डी हमारा क्या बेटे जी हमारा के सी हमारा आ जाएगा, जबकि के हमारा यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे जी हमारा फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट हमें बता रहा है। अब यहाँ पर इंटीग्रेटेड इक्वेशन की बात की जाए तो log c बराबर log c नोट माइनस के टी अपॉन 2.303 रहेगा। और यहाँ पर अल्टरनेटिव फॉर्म इसकी क्या आ जाएगी, देखो अगर जो मैं k को इधर ही रखता हूँ मेरे गुड्डू गुड़ियाओ, तो देखिएगा ये log c मेरा क्या है बेटा जी इस साइड जाएगा, और यहाँ से मेरा क्या होगा बेटा जी देखिएगा log c इस साइड जाएगा, तो log c इधर प्लस का है तो उधर जाकर के माइनस का होगा। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इधर ले जाऊँ, देखो इसको पूरे को इधर ले जाऊँ बेटा जी मेरा, और इसको मैं इधर ले आऊँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा log c नोट माइनस log c हो जाएगा बेटा जी, ये मेरा क्या हो जाएगा log c नोट माइनस log c हो जाएगा, है ना जी, माइनस log c हो जाएगा। अब देखिएगा log m माइनस log n होता है बेटा जी हमारा log m अपॉन n, तो log बेटा जी मेरा क्या आ जाएगा, ये c नोट अपॉन c आ जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला होता है log का। तो देखिएगा log c नोट अपॉन c आ गया। अब बाकी देखो मेरा के टी अपॉन 2.303 इधर गया था बेटा जी मेरा, तो ये मेरा जो के टी था के टी बराबर मेरा के टी अपॉन 2.303 जो अपना था बेटा जी 303 जो अपना था, तो यहाँ से क्या होगा देखिएगा ये 2.303 इसके मल्टीप्लाई में आएगा, टी नीचे डिवाइड में आएगा, तो एट द एंड मुझे यहाँ से क्या इक्वेशन देखने को मिलेगी, एट द एंड मेरे गुड्डू गुड़िया मुझे ये वाली इक्वेशन देखने को मिली। देखो 2.303 ऊपर गया ये रहा, टी नीचे आया ये रहा, और log c नोट अपॉन सी हमारा ये रहा। अगर जो मैं हाफ लाइफ की बात करता हूँ तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे हाफ लाइफ होती है टी हाफ बराबर 0.693 डिवाइडेड बाय के, और सेल्फ लाइफ 90% के लिए हमारे टी 90 बराबर होता है बेटे हमारा 0.1052 डिवाइडेड बाय के बेटा जी अपना। ओके जी, चलिएगा आगे बात करते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो जो रेट है बेटे जी हमारा क्या डिपेंड करेगा किसके ऊपर बेटे जी, कंसंट्रेशन के ऊपर, कि जो यहाँ पर जो रेट होगा हमारा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन के ऊपर। जो कांस्टेंट फ्रैक्शन होगा ड्रग डिग्रेड्स अपर यूनिट टाइम हमारा, कि कांस्टेंट हमारा जो फ्रैक्शन होगा ड्रग हमारा जो हमारा डिग्रेड होगी बेटा जी हमारे पर यूनिट टाइम के साथ में होगी बेटा जी। जो ग्राफ होगा बेटा जी हमारा वो लोग कंसंट्रेशन और टाइम जो हमारा रहेगा उसके बीच में हमारा ड्रॉ होगा। और जो मोस्ट फार्मास्यूटिकल डिग्रेडेशन रिएक्शन है वो बेटा जी ज़्यादातर जो रिएक्शंस है बेटा जी डिग्रेडेशन रिएक्शन हमारी वो हमारी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ही फॉलो करती हैं। ठीक है जी, ओके जी, चलेगा आगे बात करते हैं हमारा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। हमारा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन यानी कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हमारी ऐसी रिएक्शन होती है जो जहाँ पर हमारा जो रेट है वो डिपेंड करता है हमारा कंसंट्रेशन के सीक्वेंस के ऊपर, हमारा किसी भी एक रिएक्टेंट के और दूसरे हमारे रिएक्टेंट के, कि एक दूसरे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो रेट इक्वेशन हमारी यहाँ से आएगी वो क्या आएगी, डी माइनस डी सी अपॉन डी टी बराबर के सी का स्क्वायर हमारा। तो हमारा बेटा जी इंटीग्रेटेड इक्वेशन यहाँ पर क्या रहेगी 1/c बराबर 1/c नोट प्लस के टी हमारा, और यहाँ से हमारी हाफ लाइफ क्या आ जाएगी बेटा जी हमारा टी हाफ बराबर 1/k नोट अपना, और हमारी सेल्फ लाइफ हमारी T90 हमारे यहाँ से क्या जाएगी 0.1111 डिवाइडेड बाई के नोट अपना। ठीक है जी, अगर जो इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात की भी जाती है बेटे जी जो हमारा रेट है वो डिपेंड करेगा हमारा कंसंट्रेशन के सीक्वेंस के ऊपर, साथ ही साथ जो हाफ लाइफ है बेटे जी वो डिपेंड करेगा हमारे किसके बेटे जी इंटरनल कंसंट्रेशन के ऊपर, और जो ग्राफ है बेटे जी हमारा 1/c एंड टाइम हमारा जो है वो हमारा स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग बेटे जी हमारा यहाँ पर क्या होगा हमारा ड्रॉ होगा। ठीक है जी, तो अगर जो मैं जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर को कंपेयर करता हूँ तो पैरामीटर हमारे क्या है यहाँ पर देखिए, अगर जो हम लोग कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड की बात करें तो जीरो ऑर्डर हमारा इंडिपेंडेंट होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और सेकंड ऑर्डर बेटे जो हमारे प्रोपोर्शनल होते हैं बेटे जो हमारा स्क्वायर होता है कंसंट्रेशन का उसके, यानी कि जो कंसंट्रेशन है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। अगर जो रेट इक्वेशन की बात की जाए तो हमारा रेट यहाँ पर के नोट के बराबर रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर में के सी नोट के सी के बराबर रहेगा, और सेकंड ऑर्डर में हमारा के सी स्क्वायर के बराबर रहेगा। इंटीग्रेटेड फॉर्म के बारे में अगर जो हम लोग बात करते हैं तो इंटीग्रेटेड फॉर्म हमारे बेटे हमारा सी बराबर सी नोट माइनस के नोट टी रहेगी। फर्स्ट ऑर्डर में हमारा log c बराबर log c नोट माइनस के टी अपॉन 2.303 रहेगा, और हमारा बेटा जी हमारा सेकंड ऑर्डर में 1/c बराबर 1/c नोट प्लस के टी रहेगा। हाफ लाइफ की बात की जाए तो बेटे हमारा सी नोट के ऊपर डिपेंड करती है हाफ लाइफ इन द केस ऑफ जीरो ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में हमारी जो बेटे जी हमारी क्या बेटे जी इंडिपेंडेंट रहती है बेटे जी हमारी जो हाफ लाइफ है ना सी नोट से, और बेटे जी हमारा सेकंड ऑर्डर में भी सी नोट पर डिपेंड करेगी। अगर जो ग्राफ ओपेसिटी की बात की जाए तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम हमारा यहाँ पर होगा log c बराबर टी हमारा यहाँ पर होगा, 1/c बराबर टी वर्सेस टी हमारा यहाँ पर होगा। जैसे कि एग्जांपल जीरो ऑर्डर के लिए सस्पेंशन,
फर्स्ट ऑर्डर के लिए ड्रग का डिग्रेडेशन और सेकंड ऑर्डर के लिए कुछ हमारे सम बेटे हमारा बायोमोलिकुलर रिएक्टेंट्स अपने, ठीक है जी, चलेगा। तो ये हमारे क्या होता है, जीरो फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है और उनके इंपोर्टेंस होते हैं, उनके डिफरेंस बिटवीन के बारे में हम लोगों ने देखा, उनकी सेल्फ लाइफ, हाफ लाइफ, हमारा इंटीग्रेटेड सब चीज़ों के बारे में देखा। अगर जो बात क्लियर हो तो चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। बाकी भाई आप सभी लोगों के कोर्स पर धमाकेदार ऑफर चल ही रहा है। आप लोग कूपन कोड BSP123 अप्लाई करोगे तो आपका फ्लैट 10% नहीं, अब 15% का आपको ऑफ देखने को मिलेगा। 10% का नहीं जी, 15% अब आपको ऑफ देखने को मिलेगा। तो फटाफट जा करके BSc फार्मेसी पे से आप लोग अपने कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हो, बी फार्मा 5th सेमेस्टर के भी, चलेगा। अगला क्वेश्चन बेटा जी हमारा, डिस्क्राइब द स्ट्रेस सॉलिड इलास्टिक मॉड्यूल्स और हमारा हैकेल्स इक्वेशन। पर उससे पहले अगर जो इतनी बात क्लियर हो तो चैट सेशन में कंफर्म कीजिएगा जी। अगला क्वेश्चन बेटा जी हमारा, जो स्ट्रेस सॉलिड इलास्टिक मॉड्यूल्स और जो हमारे हैकेल इक्वेशन है उसके बारे में हमें बात करनी है। देखिएगा, स्ट्रेस सॉलिड इलास्टिक मॉड्यूल्स और जो हैकेल इक्वेशन के बारे में बात की जाए तो अगर हम लोग फार्मास्यूटिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में या फिर फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो जो पाउडर हमारा बेटा जी कंप्रेस होता है किसमें बेटा जी, हमारे टैबलेट्स में, बाय अप्लाइंग फोर्स, कि हम लोग क्या करते हैं, पाउडर को पंच करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं भाई उनके ऊपर और उनको क्या करते हैं, कंप्रेस करके उनके टैबलेट बनाते हैं। ड्यूरिंग कंप्रेशन की जब हम लोग ये अपना कंप्रेशन कर रहे हैं, जब पंच हम लोग मार रहे हैं, जो मेटल्स है बेटा जी हमारा है ना, शो डिफरेंट मैकेनिकल बिहेवियर के, जो मेटल्स है वो क्या बेटा जी अपने अलग अलग मैकेनिकल बिहेवियर दिखाती है। जैसे कि उनमें से एक बिहेवियर है हमारा इलास्टिसिटी या फिर हमारा क्या बेटा जी हमारा प्लास्टिसिटी, ठीक है जी। अब हमारे यहाँ पर क्या जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि स्ट्रेस है, इलास्टिक मॉड्यूल्स है या फिर हैकेल इक्वेशन है, ये हमारा इसी चीज़ में हमारी हेल्प करती है कि जो हमारा कंप्रेशन कैरेक्टरिस्टिक है पाउडर का और किसी भी टैबलेट फॉर्म का, उसी के बारे में हमें समझने में, उनको अंडरस्टैंड करने में हमारी सहायता करते हैं। कौन बेटे हमारा ये जो हम लोग स्ट्रेस, इलास्टिक मॉड्यूल या फिर हैकेल इक्वेशन अपनी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बेटे जी हमारा आ जाता है बेटे जी क्या, स्ट्रेस, ठीक है जी। तो हमारा क्या, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द फोर्स अप्लाई पर यूनिट एरिया ऑन अ मेटल, हमारा कि किसी भी मेटल के पर यूनिट एरिया के ऊपर कितना फोर्स हमारा अप्लाई किया जा रहा है, यही हमारा क्या होता है बेटे जी, स्ट्रेस होता है। इट डेवलप हमारा इनसाइड द हमारा मटेरियल, हमारा क्या होगा बेटे जी, हमारा मटेरियल के अंदर की तरफ हमारा डेवलप होगा। और वैन एंड एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, कि जब हम लोग क्या करेंगे, जब इस पर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या होगा बेटे जी, हमारा मटेरियल के इनसाइड अंदर की तरफ डेवलप होगा। अगर जो फॉर्मूला की बात की जाए तो बेटे हमारा रो बराबर हमारा क्या होता है बेटे जी, F/A हमारा होता है। अब ये हमारा क्या बता रहा है बेटे जी, हमारा स्ट्रेस के बारे में बता रहा है। F हमारा क्या बेटे जी, हमारा जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वहाँ पर बेटा जी, और A हमारा क्या बेटे जी, हमारा जो फोर्स एरिया है वो हमारा कितना है ना, कि एरिया ऑन विच फोर्स एक्ट, हमारा कि हमारा वो एरिया कितना है जिस पर हमारा फोर्स एक्ट हो रहा है। अगर जो इसके यूनिट की बात की जाए बेटे हमारा क्या बेटे, हमारा पास्कल इसकी यूनिट होती है। और हमारा क्या बेटे जी, इसका अगर जो हम लोग बात करें नॉर्मल हमारा SI यूनिट के बारे में बात करें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारी होती है। अगर जो हम लोग स्ट्रेस के टाइप के बारे में बात करें तो बड़े हमारा क्या, कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है, हमारा टेंसाइल स्ट्रेस होता है, हमारा शेयर स्ट्रेस होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेस यानी कि हमारा क्या बेटे, हमारा अकर्स व्हेन मटेरियल इज कंप्रेस ड्यूरिंग टैबलेट पंचिंग, हमारा कि हमारा क्या किया जाए, जब हमारा क्या जो मटेरियल है उसको हम लोग क्या बेटे हमारा कंप्रेस हो रहा है, वो कब, जब हम लोग टैबलेट को पंच कर रहे हैं ना, जब वो जो हमारी टैबलेट है उसको जब हम लोग क्या कर रहे हैं, पंच कर रहे हैं, उसको दबा रहे हैं। वहीं पर बेटे जी जो हमारा टेंसाइल स्ट्रेस होता है बेटे, जो कब आता है, जब मटेरियल को हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, है ना, स्ट्रेच कर रहे हैं। और शेयरिंग स्ट्रेस कब आता है, जब बेटे जी जो हमारा फोर्स है वो हमारा क्या बेटे पैरेलली हमारा सरफेस के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ठीक है जी। अब हमारा इस फार्मेसी के अंदर स्ट्रेस के क्या इंपोर्टेंस है बेटे, हमारा ये हेल्प करता है पाउडर के कंप्रेशन को अंडरस्टैंड करने में। साथ ही साथ बेटे जी हमारा क्या है, टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये अफेक्ट करता है बेटे हमारा हैंडलिंग और मैकेनिज्म, हमारा क्या जो स्ट्रेंथ होते हैं किसके बेटे जी, टैबलेट की, उसको हमारा क्या बेटे जी बेसिकली अफेक्ट करता है। और साथ ही साथ हमारा जो एक्सिपिएंट्स होते हैं उनके सिलेक्शन में भी हेल्प करता है बेटे जी, जो स्ट्रेस होता है फार्मेसी के अंदर। सेकंड हमारा तो बेटे जी हमारा सॉलिड इलास्टिक मॉड्यूल, हमारा तो हमारा जो इलास्टिक मॉड्यूल है हमारा क्या बेटे, एक यंग्स मॉलिक्यूल हमारा होता है ना, हमारे यंग्स मॉड्यूल्स हमारे ये जो हमारा क्या जो स्ट्रेस है और जो स्ट्रेन है उन दोनों का रेशियो ही हमारा इलास्टिक लिमिट ऑफ अ मटेरियल हम लोगों को बताता है। जो हमारा मीजर बेटे हमारा पर क्या होगा, स्टफनेस और हमारा जो रेगुलेटिविटी होती है हमारे किसी मटेरियल की, वो हमारा इसका एग्जांपल है किसका बेटे, सॉलिड इलास्टिक मॉड्यूल का। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला आ जाता है बेटे जी, E बराबर हमारा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। E हमारा क्या बेटे जी, हमारा यहाँ पर अगर देखा जाए तो इलास्टिक मॉड्यूल है, हमारा स्ट्रेन हमारा क्या बेटे जी, हमारा रो है, और हमारा क्या बेटे जी, हमारा अगर जो बात की जाए तो हमारा क्या बेटे जी, नीचे हमारा क्या है, स्ट्रेन है, ठीक है जी। चलिए आगे मूव करते बेटे, हमारा जो स्ट्रेन है वो हमारा क्या बेटे, हमारा डिफॉर्मेशन प्रोडक्ट हमारा
ठीक है जी, इन आ मेटल ड्यूरिंग द अप्लाइड स्ट्रेस, अपना कि हमारा क्या है कि एक डिफॉर्मेशन हमारा प्रोडक्ट हमारा मटेरियल हमें मिलता है जब हमारा स्ट्रेस अप्लाई होता है, तो वहाँ से हमारा ई बराबर हमारा क्या है बेटा ये डेल्टा एल अपॉन एल। अब डेल्टा एल हमारा क्या है कि लेंथ में जो चेंजेस हैं, और जो हमारा एल है बेटा जो हमारा क्या जो ओरिजिनल हेल्थ हमारी है, ठीक है जी, सॉरी ओरिजिनल लेंथ जो हमारी है वो हमारी बोली गई, ठीक है जी, कि हमारी जो लेंथ में चेंज है वो हमारा क्या बेटा जी डेल्टा एल है हमारा, और जो लेंथ है हमारा है ना, जो ओरिजिनल लेंथ है वो हमारी क्या बेटा जी एल से रिप्रेजेंट की गई है। अगर जो इस इलास्टिक मॉड्यूल के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें, तो जो अगर जो हाई इलास्टिक मॉड्यूल है वो क्या इंडिकेट करता है बेटा हमारा रैगिड मटेरियल को इंडिकेट करता है। वहीं पर लो इलास्टिक मॉड्यूल है बेटे जो वो हमारा क्या इंडिकेट करता है कि जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, और जो मटेरियल है बेटे जो हमारा रिटर्न टू हमारा ओरिजिनल शेप और विद इन इलास्टिक लिमिट, हमारा कि हमारा जो मटेरियल से बेटे जो हमारे क्या वापस से अपने ओरिजिनल शेप में रिटर्न हो जाते हैं बिना इलास्टिक लिमिट्स के। हमारा फार्मेसी में क्या इंपोर्टेंस होता है बेटे हमारा जो डिटरमाइन करता है बेटे हमारा जो कंप्रेसिबिलिटी होती है हमारी पाउडर की उसको डिटरमाइन करने के लिए। साथ ही साथ बेटे हमारा इवोल्यूटिंग हमारा जो टैबलेट डिफेक्ट्स हमारे रहते हैं, जैसे कि हमारा कैपिंग होने में या फिर हमारा लेमिनेशन में, तो इन सब में हमारा क्या बेटे हेल्प करता है उनको इवोल्यूशन करने में। और एक इंपॉर्टेंट इन डिज़ाइनिंग टैबलेट हमारा फॉर्मुलेशन, कि टैबलेट की फॉर्मुलेशन को डिज़ाइन करने में एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है बेटे हमारा ये। और उसी के साथ साथ बेटे हमारा प्रिडिक्ट कर लेता है कि जो इलास्टिक रिकवरी होगी कंप्रेशन के बाद में वो कितनी होगी, उसको भी पहले से हमें अनुमान लगा हुआ रहता है। तीसरा हमारा आता है बेटे हमारा हैकल इक्वेशन। हैकल इक्वेशन हमारा डिस्क्राइब होती है कि तो रिलेशनशिप हमारा है पाउडर हमारा जो हमारा जो पाउडर हमारा डेंसिफिकेशन है बेटे जो हमारे अप्लाइड प्रेशर है हमारा बेटे कंप्रेशन के दौरान हमारा, इसको हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम लोग स्टडी कर सके हमारा कंप्रेशन बिहेवियर ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के कंप्रेशन बिहेवियर को अगर जो हम लोग क्या बेटे हमारा स्टडी कर सके, इस वजह से हमारा हैकल इक्वेशन का यूज़ किया जाता है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है बेटे हमारा जो ड्यूरिंग कंप्रेशन हमारा जो पाउडर पार्टिकल्स हैं वो रीअरेंज होने चाहिए बेटे जो हमारा डिफॉर्म होने चाहिए हमारा प्लास्टिकली, लीडिंग टू हमारा रिड्यूस पोरोसिटी एंड इंक्रीज इन डेंसिटी, हमारा क्या पर क्या होगी जो पोरोसिटी होगी वो रिड्यूस होगी, जो डेंसिटी होगी वो हमारी इंक्रीज होगी। तो हैकल इक्वेशन हमारा बेटे जी एज्यूम्स हमारा डेट पाउडर हमारा जो डेफिकेशन जो हमारी होती है फॉलो हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक बेसिकली हमारा, और हमारा यहाँ पर क्या होगा बेटे जी जो हमारा पाउडर डेफिकेशन है हमारी, ठीक है जी, तो उसके बारे में बात होगी। जो हैकल इक्वेशन है वो हमारा क्या बेटे हमारा बेसिकली जो पाउडर डेफिकेशन है उसको फॉलो करता है, किसको बेटे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को विद रेस्पेक्ट टू हमारा पोरोसिटी के साथ में जी, ठीक है जी। तो हमारी हैकल इक्वेशन हमारी क्या होती है हमारा 1/1 - d इक्वल्स टू Kp + A। डी हमारा क्या बेटे हमारा रिलेटिव डेंसिटी हमारी किसके बेटे हमारा जो कॉम्पैक्ट है उसकी, के हमारा क्या बेटे हमारा स्लोप है जो हमारे हैकल प्लॉट हो रहा है उसका, पी हमारा क्या बेटे हमारा जो अप्लाइड प्रेशर, और ये हमारा क्या बेटे हमारा क्या बेटे जी इंटरसेप्ट है हमारा, ठीक है जी। अगर जो मेन यील्ड प्रेशर के बारे में बात करें तो जो हमारा रेसिप्रोकल होता है स्लोप का है ना, वो हमारा गिवन हमारा मेन यील्ड प्रेशर हमारा, यानी कि हमारा पी वाई बराबर हमारा 1/, के तो पी वाई हमारा क्या होगा बेटे हमारा मेन यील्ड प्रेशर होगा। अगर जो मेन यील्ड प्रेशर के सिग्निफिकेंस के बारे में बात की जाए, अगर जो लोअर है तो वो हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को इंडिकेट कर रहा है, अगर जो हायर है तो वहाँ पर हमारा क्या बेटे हमारा ब्राइटल मटेरियल को इंडिकेट कर रहा है। इसको हम लोग कंपेयर करते बेटे हमारा जो कंप्रेसिबिलिटी होती है किसकी बेटे जो हमारी पाउडर की। अगर हम लोग हमारा हैकल प्लॉट के बारे में बात करें तो जो हमारा ग्राफ है बेटे जब हमारा प्लॉट होगा हमारा क्या किस किस के बीच में जो हमारा लीनियर हमारा पोर्शन हमारा रहेगा इंडिकेट प्लास्टिक हमारा डिफॉर्मेशन ऑफ पार्टिकल्स के, ठीक है जी। अगर हम लोग हैकल इक्वेशन के हमारा एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं बेटे हमारा ये स्टडी करता है जो पाउडर हमारा कंप्रेशन बिहेवियर को, कि पाउडर कैसे हमारा कंप्रेस हो रहा है, ये हमारा इवैल्यूएट करता है जो हमारा कंप्रेसिबिलिटी रहती है किसी मटेरियल की, ये कंप्रेस करता है हमारा डिफरेंट हमारे एक्सिपिएंट्स को, साथ ही साथ बेटे हमारा क्या करता है ऑप्टिमाइज करता है टैबलेट के फॉर्मेशन को, और प्रिडिक्ट करता है जो टैबलेट हार्डनेस है, फिर जो मेडिकल जो स्ट्रेंथ हमारी है उसको हमारा क्या बेटे जी प्रिडिक्ट करता है, पहले से अनुमान लगाने का कार्य करता है। हैकल इक्वेशन की लिमिटेशन क्या होती है बेटे हमारा ये एज्यूम करता है फर्स्ट ऑर्डर हमारा बिहेवियर को, साथ ही साथ हमारा ये सभी के सभी मटेरियल के लिए सूटेबल नहीं होता है, और जो डिफेक्ट टू बी अप्लाइड टू हायर इलास्टिक पाउडर हमारा, कि हम अगर जो हायर इलास्टिक पाउडर यहाँ पर ले लेते तो हमें डिफिकल्टी हो जाती है हमारे इस मेथड को अप्लाई करने में, ठीक है जी। तो ये आप लोगों को क्या बेटे जी स्ट्रेस इलास्टिक मॉड्यूल और आप लोगों के क्या बेटे जी डिफरेंट आपके बेसिकली हैकल इक्वेशन के कॉन्सेप्ट है। और इसी के साथ में बेटे जी हमारा ये सेशन यहीं पर ही समाप्त होता है, जिसके अंदर हम लोगों ने हमारे 2 और क्वेश्चन को अपने महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर पढ़ लिया। तब आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी भाई, और आप सभी लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। लव यू ऑल बच्चा जी, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।